हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैंने जस्ट अभी अभी चाय पी है। एक्चुअली 6:10 हो रहे हैं और कायू अभी स्कूल गई है। जल्दी चली जाती है बहुत, 6:05 पे या 6 बजे की समथिंग वो नीचे चली जाती है। 6:05 पे उसकी वैन आ जाती है तो चली जाती है। और रूम अभी बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि बच्चा जो है स्कूल गया है। बच्चे मतलब बहुत बच्चे नहीं है, एक ही बच्ची है। तो वही स्कूल गई है। जब स्कूल जाते हैं ना, और सुबह सुबह इतनी जल्दी गई है तो सबसे पहले उठ के उसे रेडी करना होता है। बाकी के जो काम होते हैं वो बाद में ही करती हूँ मैं, उसके जाने के बाद में। और वैसे भी घर पे बच्चे वगैरह हों या जेंट्स हों तो घर पे काम कर लो, सफाई कर लो, कोई मतलब नहीं है नहीं उसका। मेरे यहाँ पे तो कोई मतलब है नहीं। कुछ लोग जो है होते हैं जो सफाई रखते हैं और नहीं इधर उधर सामान को फैलाते हैं। बट यहाँ मेरे यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ना ही तो मेरी बेटी कायू और ना ही आकाश, दोनों ऐसे हैं। एक साइड से मैं काम करती आऊँगी और वो उसी साइड जिधर से साफ करती जाती है उधर की साइड ही जो है गंदा करते चले आते हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि ये लोग घर से चले जाएं, मतलब कायू स्कूल चली जाए और आकाश भी चले जाए तो उसी के बाद मैं काम करूँ, क्योंकि आराम से काम जल्दी भी हो जाता है। और जब पूरा घर साफ होता है उसके बाद जब ये आते हैं तो फिर तो इतना नहाने धोने के बाद में फिर क्या ही फैलाएंगे। हाँ, फैलाते हैं, टॉवल कहीं पे डाल दी और कपड़े निकाल के कहीं पे डाल दिए गंदे कपड़े, ऐसा तो वो फिर मैं बाद में कर लेती हूँ। तो अभी फटाफट से करती हूँ रूम को क्लीन। एक्चुअली पीछे वाला रूम भी काफ़ी गंदा हो रहा है क्योंकि कपड़े जो है वो काफ़ी रखे हैं, आयरन भी करने हैं, फोल्ड भी नहीं। सबसे ज़्यादा मेरे को काम का लगता है, सारे काम हो जाते हैं, कपड़े फोल्ड नहीं हो पाते और ना ही वो कवर्ड में रखे जाते हैं। तो देखो मैं रूम को दिखा देती हूँ। देखो ऐसे हो रहा है। मैं झाड़ू लगाने के लिए लेके आई थी, फिर मैंने कहा यार चाय पी लेती हूँ थोड़ी देर, और चाय के साथ साथ थोड़ी देर फ़ोन देखने लग गई तो टाइम हो गया थोड़ा सा। और पूरा रूम गंदा हो रहा है। और इधर देखो ये सब फैला पड़ा है तो ये साफ़ करना है। तो चलो फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है और मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ। और काई स्कूल से 3 बजे के करीब आते हैं तो फिर मैं बोर ही हो जाती हूँ और मैं वेट करती रहती हूँ उसका। 10-11 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ और फिर मैं बार बार बाहर जाती हूँ, वो घड़ी देखती रहती हूँ कितने बज गए कितनी देर में आएगी। क्योंकि घर में अकेले रहो, आकाश भी रहते नहीं है, फिर मैं अकेली रहती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता और ना ही मेरे को नींद आती है दिन में, बिल्कुल भी, रात में भी नहीं आती। हो क्या रहा है मेरे साथ कुछ भी नहीं पता। चलो कर लेते हैं काम। कौन कौन इस बात से एग्री करता है कि घर में बेडरूम में बेड ना क्लीन हो जाए और किचन में स्लैब अच्छे से साफ़ ना हो जाए, जब तक आप पूरा काम कर लो, कितना भी काम कर लो, लगता ही नहीं है कि घर का काम हुआ है, सफाई हुई है। तो अभी मैं यहाँ पे इस रूम को क्लीन कर लूँगी क्योंकि यही रूम सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सोते हैं और मोस्टली यहीं पे रहते हैं सभी लोग। और बेडशीट के नीचे ना मैं एक शीट डालती हूँ क्योंकि कई बार होता है ना कि कायू रात को टॉयलेट कर देती है। वैसे करती नहीं है लेकिन फिर भी कई बार होता है कि गलती से हो जाता है, जब थकी हुई होती है तो उसकी आँख नहीं खुलती है, तो इस वजह से मैं करती हूँ। और यहाँ पे मैं बना के ले आई हूँ चाय क्योंकि आकाश भी आ गए थे और टाइम भी काफ़ी हो गया है क्योंकि मैं बैठी रह गई थी और इन्हें जाना भी था। तो मैंने इन्हें चाय और ब्रेड दे दी थी। अभी सुबह सुबह यही करके जाएंगे और उसके बाद में खाना तो बहुत लेट होता है। आई थिंक 12, 12:30, 1, 1, 1:30, 2 बज जाते हैं खाने के लिए, काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इसलिए सुबह को हल्का फुल्का सा कुछ खा लो ना तो इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है चाय और साथ में दे दी ब्रेड, और मैंने भी ले ली थी ब्रेड क्योंकि मेरे को भी भूख लगती है यार सुबह सुबह। और यहाँ पे ये किसी से अपने काम से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे, जो कि बहुत तेज़ तेज़ बातें कर रहे थे। तो मैं बस यही बोल रही थी कि ये सारी चीज़ें ना रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे डालूँगी। तो बोल रहे दिमाग सटक गया है तेरा, फालतू की चीज़ें क्यों रिकॉर्ड कर रही है। बट मैंने थोड़ा सा म्यूट करके ना लगा दिया है। और यहाँ पे ये मैंने कायू के लिए कुछ रियल फ्रूट्स की छोटी छोटी जो बॉटल्स आती हैं वो मंगवाई हैं, क्योंकि स्कूल जाती है सुबह इतनी जल्दी और फिर स्कूल से काफ़ी लेट आती है। और इसका खाना खाने का सीन कुछ ऐसा ही है, लंच रखते हैं लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ अभी तक कि कायू पूरा लंच फिनिश करके आती है। वो हमेशा बचा के लाती है। एक्चुअली मैं ना, आदत क्या है कि घर पे हम लोग खिलाते हैं उसे खुद से खाना भी आता ही नहीं है, इतनी बड़ी हो रही है। ये गलती कहीं ना कहीं हमारी है कि हमने उसे आदत नहीं डाली, बट क्या कर सकते हैं, वो खुद से नहीं खा पाती है, बहुत देर में खाती है। तो फिर मैं ये जूस रख देती हूँ जिससे थोड़ा सा कुछ तो पेट में जाता है।
और यहाँ पे ये लेके आए थे फ्रूट्स वगैरह मंगवाए थे, वेजिटेबल्स वगैरह मंगवाए थे, तो वो मैं यहाँ पे खाली करके रख रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं, अगर ऐसे रख दूँगी ना तो ये ख़राब हो जाएंगे। सामान जो एक्स्ट्रा है ना वो मैंने सिटी के अंदर इसमें डाल दिया है क्योंकि बाहर जो सामान दिखता है तो बेकार लगता है। अभी से कर देंगे बंद यहाँ पे। और जितना फ्रिज में आना था वो मैंने फ्रिज में रख दिया और सारी मौसम्बी इसमें डाल दी और ऊपर से कुछ अनार डाल दिए। ये जो खराब ये जो गंदे से हो रहे हैं निशान ये पेटी के नीचे निकले हैं, तो इन्हें मैं रख लूँगी अंदर रूम में ताकि रूम ठंडा रहता है तो जल्दी से ख़राब ना हो ये, और इन्हें पहले यूज कर लेंगे। फ्रिज में वैसे बहुत ज़्यादा स्पेस है नहीं क्योंकि एक साइड में सब्जियां रखी हुई हैं और एक साइड में ये रख दिए, तो अभी मैं इसे रूम में रख दूँगी। और इसमें निकला है इतना सारा कचरा, पेटी के अंदर ये सब निकलता है, तो अभी इसे मैं फेंक के आती हूँ फटाफट से। और बनाने में को अभी करेले जो कि मैंने यहाँ पे छील के रख दिए हैं और इन्हें काट के मैं बॉईल होने के लिए रख देती 5 मिनट के लिए, फिर मैं बनाती हूँ। रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, बहुत यम बनते हैं, बताना मेरे को। तो अभी मैं इस रूम को क्लीन कर लेती हूँ और झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि आकाश आ गए थे तो हो नहीं पाया था। और यहाँ पे ये कवर वगैरह चढ़ा दूँ मसन पे, फिर उसके बाद में झाड़ू लगा के फिर मैं किचन में जाके लगूँगी क्योंकि एक साइड से सारा काम होगा तो सही रहेगा। वैसे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है यार, ये गेट इतना आवाज़ क्यों कर रहा है, कैसे ठीक होएगा? ऑयल लगाना पड़ेगा आई थिंक, ऑयल या ग्रीस वगैरह कुछ, तो ये ठीक हो जाएगा। दूसरा वाला तो मैंने उसमें ऑयल लगा दिया था तो ठीक हो गया है। अभी मैं बनाऊंगी करेले मैंने सुबह छील के रख दिए थे, थोड़ा सा इन्हें धूप लगा दिया है, ज़्यादा नहीं, 10 या 15 मिनट के लिए। और काटने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा नमक मिलाया और पानी डाला और इन्हें मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। ज़्यादा देर नहीं बॉईल करना है, थोड़ी सी स्टीम लगानी है 5 मिनट के लिए बस, तेज़ गैस पे, गैस भी कम नहीं करनी है। कुकर वगैरह में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि ये ना पक जाएंगे, हलवा बन जाएगा इनका पूरी तरीके से। अगर कुकर में रखेंगे तो किसी खुले बर्तन में इसी तरीके से ढक के रख दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट के लिए रखूँगी। और करेले में आमी डाल के बनाओ तो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आमी भी आई थी तो मैं ये आमी ना कुछ छील लूँगी यहाँ पे, और छोटी छोटी सी आमियाँ इन्हें छीलने में ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन चाकू से हो नहीं पा रहा था, तो फिर मैं इसी से कर रही हूँ यहाँ पे। और फाइनली ये सारी आमियाँ जो हैं, सारी नहीं मतलब 3 डाली थी क्योंकि करेले की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है, तो ये भी कम ही डालूँगी, अदरवाइज़ ज़्यादा डालूँगी तो बहुत ज़्यादा खट्टे हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे मैंने इस तरीके से कट कर ली है। और बीच में भूख लगाई थी मेरे को, और जब तक करेले भी बॉयल हो रहे थे तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ रूम में अनार खाने के लिए, क्योंकि अनार छील दिए थे, फिर मैं ना भूल जाती हूँ। तो अभी क्या करना है कि मैंने ना एक उसी में जिसमें बॉईल करे थे करेले को, उसी में मैंने तेल जो है वो गरम कर लिया है, और तेल थोड़ा करेलों में ज़्यादा ही लगता है। तो गरम करने के बाद में अच्छे से जब ऑयल पक जाए तो उसमें ना हमें करेलों को तलना है गोल्डन ब्राउन होने तक, अच्छे से इन्हें अच्छे से तल लेना है, मतलब कच्चे ना रह जाएं अंदर से। और जो बचा हुआ तेल है उसी में मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ों को कट करके डाला है, इनका पेस्ट नहीं बनाया है। इस तरीके से बनाओ ना तो बहुत अच्छे बनते हैं और टाइम भी बिल्कुल ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। जैसे होता है ना कि करेले बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है अगर प्रॉपर तरीके से बनाओ, बट इस तरीके से बनाओ ना, ट्रस्ट मी, बहुत टेस्टी बनते हैं और टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो जब तक वहाँ पे प्याज और वो सारी चीज़ें भुन रही हैं तब तक मैं यहाँ पे ना सारे मसाले ले लेती हूँ। सारे मसाले क्या यार, नमक, मिर्च, हल्दी, और ये थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर लिया है, और बाकी के कोई मसाले मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। सिर्फ इन्हीं चीज़ों से इतनी टेस्टी बनेगी कि आप एक बार ट्राई करोगे तो फिर आपको पता चलेगा। और यहाँ पे जब तक सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से भुन गई हैं, प्याज वगैरह, प्याज थी और लहसुन था और हरी मिर्ची थी, बाकी कुछ भी नहीं था। और इसके बाद जो हमने करेले को फ्राई किया था ना, वो उसमें ऐड कर दिया है, और उसके बाद में जो भी मसाले थे वो सारे ऐड कर देने हैं। और करेले में सौंफ ऐड ना करो तो करेले बनती नहीं है अच्छी, तो उसके बाद में मैंने 2 चम्मच के करीब सौंफ डाल दिया, और उसके बाद में आमी भी उसी में डाल के रख दी, और हल्की हल्की गैस पे से भूनेंगे और ये बन जाएंगे एकदम यम, बहुत यम्मी सी सब्जी बन के यहाँ पे रेडी होगी करेले की। तो आप एक बार ज़रूर बनाएं।